हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ एक और बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। और जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जोर से दबाइए सब्सक्राइब वाला बटन, और साथ में आपको घंटी भी दिख रही होगी, उसको भी जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपके कोई पैसा नहीं लेते हम, ना पढ़ाने का लेते ना सब्सक्राइब करवाने का लेते। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर विजिट करें। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास +2 का चैप्टर नंबर 13। और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाइए और विजिट कीजिए और साथ में नोट्स बनाइए, क्योंकि आपके पेपर जल्दी आएंगे, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, दिन भी छोटे छोटे हो गए हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कब हमारे एग्जाम आए। लेकिन घबराने वाली बात नहीं, हम चैनल पे हमारे रिस्पेक्टेड सर रणदीप सर भी हैं और हम भी हैं, तो परवाह करने की टेंशन नहीं है। हम बैठे हैं ना, तो बिल्कुल डीपली पढ़ाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। तो आज जानेंगे हम दल खालसा के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना है कि दल खालसा होता क्या है। तो दल खालसा क्या है? एक सैनिक संगठन है। क्या है? एक सैनिक सिखा दा सैनिक संगठन, जिसको क्या कहा गया? दल खालसा। और सबसे पहले जानने की इच्छा आपकी हो रही होगी कि दल खालसा बनी क्यों, क्यों होंदी में, इसके पाछे कारण क्या था। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आप बताया, जब जब बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु हुई, कब? 1716 में। मरा कौन? बंदा सिंह बहादुर। उससे पहले तो उसने काफी लड़ाइयां लड़ी मुगलों से, उनसे लोहा लिया, कहने का मतलब उनको हराया। लेकिन जिस टाइम मृत्यु हुई 1716 बंदा सिंह बहादुर की, पूरी तरह उनकी फौज डगमगा गई। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बेचारों को जंगलों की शरण लेनी पड़ी, उनकी जो फूट डालनी स्टार्ट कर दी किसने? जकरिया खान ने। और उनको तोड़ने की, कहने का मतलब अपनी ताकत से उनको बंदी बनाया, उनका कत्लेआम चला। और जिसके बाद उसके पुत्र आए, उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसके बाद जकीर खान ने उनके सिर धड़ से अलग करवाए गए। उसके कहने का मतलब सिखों को, बेचारों को कहाँ शरण लेनी पड़ी थी? एक जंगलों में जाकर। जो सूखी रोटी मिलती वो खा लेते थे, उसके बाद पत्तियों से गुजारा करना पड़ा। कहीं ना कहीं उनको रात को नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि उनको पता था कि किस टाइम मुगल हमला करते हमें पता नहीं। वो लड़कियों को छोड़ते नहीं थे, औरतों को नहीं छोड़ा उन्होंने, किसी को भी नहीं बख्शा था मुगलों ने। इसी तरह उन्हें डर हो गया था। इसकी ही वजह से उन्होंने क्या करना पड़ा था? सिखों की शक्ति को संगठन में, कहने का मतलब एकजुट होना पड़ा था, जिसको क्या कहा जाता? दल खालसा। उससे पहले छोटी छोटी विशेष उन्होंने क्या किया था? नवाब कपूर सिंह ने क्या किया था? 1734 में 2 दल बनाए थे, बुड्ढा दल और तरुणा दल। जिसके बाद उससे पहले डिस्कस करते हैं कि वो क्या हुआ करता था। नवाब बनने से पहले क्या था वो? कपूर सिंह। क्या था? कपूर सिंह। और ऐसा कहा जाता है, जो उसको नवाब की उपाधि दी थी, किसने दी थी? जकरिया खान ने। उनके बीच में एक संधि हुई थी। उसके बाद ऐसा चाहता था कि जकरिया जकरिया खान तो क्या अपनी ताकत से किसको नहीं दबा सका था? सिखों को नहीं दबा सका था। इसीलिए उसने सिखों को क्या देना? जमीन या भूमि देना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद उनको क्या, कौन सी उपाधि देना स्टार्ट कर दी थी? नवाब। क्योंकि जो सिखों में नवाब किसी तरह की पोस्ट या उपाधि नहीं थी, इसीलिए मुसलमान जितने भी सुल्तान होते हैं उनकी क्या उपाधि हुआ करती थी? नवाब। इसीलिए उसको क्या उपाधि दी गई? नवाब की। उसको क्या दी गई? एक जमीन भी दी गई। उसके बाद उसका नाम पड़ा नवाब कपूर सिंह। और नवाब कपूर सिंह ने 1734 में 2 दल बनाए, जिसको कहा जाता था बुड्ढा दल और एक था तरुणा दल। ये 2 दल होंद में आए। और आपसे पूछा जाएगा, जो बुड्ढा दल था उसमें मोस्टली 14 ईयर से ऊपर या 40 साल से ऊपर जो व्यक्ति थे वो भाग लेते थे, और तरुणा दल में 40 से नीचे वाले। क्लियर? तो 2 दल, जो दल बनाए किसने? नवाब कपूर सिंह ने। एक था बुड्ढा दल और एक था तरुणा दल। और बुड्ढा दल में ऐसा कहा जाता है, जो बूढ़े लोग होते थे, कहने का मतलब 40 साल से ऊपर होते थे, उनको रखा गया बुड्ढा दल में। और जो 40 से नीचे होते थे उनको रखा गया तरुणा दल में। और जो बुड्ढा दल वाले होते उनका मेन काम क्या होता था? जो गुरुद्वारे का देख रेख करनी, उनको संभाल के रखना, जो चीजें उधर हैं, कहने का मतलब उन पे अपना कर्तव्य का पालन करना, कहने का मतलब उनको संभाल के रखना। और जो तरुणा दल वाले होते थे, कहने का मतलब वो लड़ाइयां किया करते थे। उसके बाद वो क्या देख रेख किया करते थे? इसी देख रेख के उद्देश्य से हरमिंदर साहब की देख रेख का काम किसको सौंपा गया था? मनी को। भाई मनी राम को सौंपा गया था हरमिंदर साहब का जो काम राम था
काम हुआ करता था, कामकाज हुआ करता था। और ऐसा कहा जाता है कि उसको भी मरवा दिया गया था किसके द्वारा, जो जकीरा खां के पुत्र हुआ करते थे या मुगल हुआ करते थे, उन्होंने मरवा दिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि मुगलों ने अमृतसर में जाना भी बंद कर दिया गया था, किसको, सिखों के लिए। और ऐसा कहा जाता है उनको जुर्माना देना होता था। अगर आप कहीं पर क्या कहाँ जाओगे, हरमिंदर साहब जाओगे या अमृतसर जाओगे, तो आपको क्या देने होंगे, 5,000 रुपये जाने के लिए देने होंगे। ये भी कर लगवा दी थी किसने, मुगलों ने। और उसके बाद मनी सिंह को मरवा दिया था। दो दल होंद में ये आए थे। उसके बाद ही हुआ था उत्थान किसका, दल खालसा का, जो 29 मार्च 1748 में। इसकी खोज का कहने का मतलब ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई, अमृतसर से। क्योंकि अमृतसर में जाकर वो क्या करते थे, सैनिक कार्रवाइयाँ या अपनी मीटिंग वगैरह कहाँ से स्टार्टिंग की, उन्होंने अमृतसर में की। तो आइए अब डिस्कस करते हैं दल खालसा को। यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपका पिछली स्टोरी। जो दल खालसा की स्थापना थी 29 मार्च 1748 में हुई थी। कहां पर, अमृतसर। और किसने की थी, नवाब कपूर सिंह ने। और जिसका प्रधान सेनापति हुआ करता था, जस्सा सिंह आलूवालिया। क्लियर। तो स्थापना कब हुई दल खालसा की, 29 मार्च 1748 में। कहां पर, अमृतसर में। तो पहले ही क्वेश्चन बन गया, दल खालसा की होंद या कहने का मतलब स्टार्टिंग 29 मार्च 1748 में स्थापना हुई। कहाँ पर हुई, अमृतसर में हुई। किसने की, नवाब कपूर सिंह ने की। इसका जो प्रधान बना या प्रधान सेनापति बना वो कौन था, जस्सा सिंह आलूवालिया। 4 क्वेश्चन बन गए इधर से। उसके बाद ऐसा कहा जाता है जो जस्सा सिंह आलूवालिया था उसने प्रधान की, और उसके अंतर्गत ही कितने जत्थे में बांटा गया, 12 जत्थे। तो अगर आपसे पूछेगी जो दल खालसा है वो कितने जत्थों में विभाजित हुई, कितने जत्थे थे, 12। क्वेश्चन आता ही है बेटा एक मोस्टली। चाहे तो आपसे पूछेंगे कहाँ पर हुई थी, प्रधान सेनापति कौन हुआ करता, जस्सा सिंह आलूवालिया। और उसके बाद स्थापना किसने की थी, नवाब कपूर सिंह ने की थी। अगर आपको पूछे ये टाइटल, नवाब का टाइटल इसको किसने दिया था, जकरिया खान ने दिया था। उसके बाद आते हैं गुरिल्ला युद्ध नीति। जो दल खालसा वाले थे गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग किया करते थे। अब गुरिल्ला युद्ध नीति क्या थी, कहने का मतलब अगर रात को आप, कोई भी राजा है वो सो जाता था अपने तंबुओं में लूटपाट करके, लेकिन ये जो सिख क्या करते थे, रात को जाकर उन पे हमला कर देते थे सोते सोते भी। उसके बाद उनके हथियार चुरा लेते थे, सामान सोना वगैरह सारा कुछ चुरा लेते थे अपने लायक जो होता था उनसे। और उसी को कहा जाता था गुरिल्ला युद्ध नीति, जिसका प्रयोग करते थे दल खालसा वाले। क्लियर। उसके बाद एक घटना और घटी थी जिसको आप पढ़ते होंगे, आपको समझ में नहीं आता है ना कि दिक्कत कहाँ हुई थी। उसके बाद हुआ था छोटा कल्लू कारा। कहने का मतलब वो कांड इतिहास में जो दर्ज है आज भी, जो कब हुआ था, 1746 में। 1746 में हुआ छोटा कल्लूकारा। 2 मई 1746 में छोटा कल्लूकारा क्यों होगा, क्योंकि लखपत राय का एक भाई हुआ करता था, जसवंत राय। किसका, लखपत राय का। अगर लखपत राय का भाई कौन है, जसवंत राय। उस टाइम रूलर कौन है, यहिया खां। क्लियर। देखो ये 3 कड़ियां जुड़ गई कैसे। उस टाइम क्या होता, जसपत राय हुआ करता था, सॉरी जसपत राय है बेटा इधर। तो उस टाइम रूलर कौन था, जकरिया खां का पुत्र यहिया खां, क्योंकि जकरिया खां की जब मृत्यु हो गई थी। यहिया खां था रूलर, मुगल था जो। जसपत राय हुआ करता था, ये लाहौर का गवर्नर हुआ करता था। लखपत राय का भाई जसपत राय, मुगल कौन है, यहिया खां। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जसपत राय किससे भिड़ गया, सिखों से भिड़ गया, और सिखों के द्वारा ही कौन मारा गया, जसपत राय। इस बात का पता किसको लगा, यहिया खां को। उससे पहले उसके भाई को। अब किसी की भाई की मृत्यु करोगे तो उसका नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे आज भुगतो या कल भुगतो। इसीलिए उसने मदद मांगी किससे,
याहिया खां से। तो याहिया खां ने उसकी मदद की, और ऐसा कहा जाता है जो 2 मई 1746 ईस्वी में काहनूवाल, जो गुरदासपुर के अंदर है, वहां पर जो सैनिक थे, कहने का मतलब जो सिखों के सैनिक वहां पर इकट्ठे हुए थे काफी मात्रा में, उनको फिर क्या कर दिया गया, याहिया खां द्वारा हमला कर दिया गया। और ऐसा कहा जाता है उन पे 7,000 से ज़्यादा उनको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। और इतिहास में दर्ज है कि 3,000 से ज़्यादा उनको बंदी बना लिया गया था। और बंदी बनाने के बाद उनके सर जो है धड़ से अलग कर दिया गए थे। और इतिहास में यही घटना फेमस हुई किस नाम से, छोटा कल्लूकारा, जो कब हुआ, 2 मई 1746। काहनूवाल नामक स्थान जो गुरदासपुर के अंदर आती है, वहाँ पर हुआ था छोटा कल्लूकारा, जिसमें बहुत सारे सिखों का कत्लेआम चला था, किसके द्वारा, याहिया खां के द्वारा। और किसने मदद की थी, लखपत राय ने। इन दोनों ने मिलकर सिखों की काफ़ी जनसंख्या में मृत्यु का क्या बना, कारण बना। उसके बाद डिस्कस करते हैं एक और बड़ी घटना जो क्या बनी थी, इतिहास में दर्ज है, जिसको कहा जाता है वड्डा कल्लूकारा, जो कब हुआ था, 1762 ईस्वी में हुआ था। इतिहास के ये दोनों लड़ाइयाँ या छोटे कल्लूकारा इतिहास में फेमस भी रहेंगी, ठीक है ना। तो उसके बाद डिस्कस करते हैं वड्डा कल्लूकारा, जो कब हुआ, 1762 में। तो देखो कहीं ना कहीं ऐसा मानना है, इतिहास गवाह है कि जब तक हम किसी के साथ उल्ट फेर नहीं करते या किसी के साथ हम लड़ाइयाँ नहीं लड़ते, तो कोई भी हमें छेड़, कहने का मतलब अगर आप किसी को नहीं छेड़ोगे या उसको नहीं टोकोगे तो आपको किसी का दिमाग फिर है आप पे हमला करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वजह ये भी थी, क्योंकि जिस टाइम, आपको तो पता है, मैं सिंपल वे में बता दूं, बैटल हुई पानीपत की 26 15 26 में लड़ी गई बैटल ऑफ पानीपत, पहली 56 में दूसरी, और 1761 में तीसरी। तो इस 1761 की जब लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, ऐसा कहा जाता है उस लड़ाई को किसने जीता, अहमद शाह अब्दाली ने जीता। और उस लड़ाई में ऐसा कहा जाता है उसने काफ़ी धन लूट लिया था। उसके बाद आपको पता है सारे जोड़े जाड़े से उसे गला ले रहा था, वो सारे भरे थे, घोड़ा बैठ के अपना रेस्ट करने लग रहा तंबू में। उसने सोचा बहुत तेरे पर बहुत सोना, वो भाई तो आराम से सो जा, नींद बढ़िया आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का पता किसको लगा, सिखों को लगा, भाई अहमद शाह अब्दाली जो तीसरी लड़ाई लड़के आया पानीपत की, उसके बाद काफ़ी सोना होगा, इसीलिए रात को उन्होंने बेनिफिट उठाया इस बात का, कहने का मतलब मौके का फ़ायदा उठाया। और वो रात को उसके तंबू में जाकर क्या कर गए, लूटपाट कर गए। जब सुबह चाय के टाइम उठा, बेचारे को पता ही नहीं लगता तेरा जोड़ा खड़ा है और तेरा सोना खड़ा है, उसके तो कान खड़े हो गए। उसने टेंशन होने लगी, भाई गया तो गया खड़ा है, पता ना पता, वो कहते हैं ना दीवार के भी कान होते हैं। उन सैनिका ने पता लग गया भाई यहाँ काम किसी ना करें, सिक्खा ना करें, तो उसने कहने लग गया भाई तो मेरा सोना उल्टा दे दो, नहीं फिरता ना पता है। उसने जाने कर दे। उस टाइम मुगलों की काफ़ी, वो कहेगा ना, नहीं बहुत तगड़ा रूलर हुआ करता था मुगलों का, कौन उस टाइम, जकेरिया खां और अहमद शाह अब्दाली, क्योंकि उसने जब मराठों को नहीं छोड़ा तो वो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सिखों से बदला लेने के लिए 1762 में हुआ वड्डा कल्लूकारा। और उसमें जैसे मैंने पिछले बताया था, उसमें तो 7,000 10,000 थे, लेकिन इसमें 20,000 प्लस, और मोस्टली बहुत सारी बुकों में तो 30,000 प्लस भी लिखा हुआ है। लेकिन आपको ये जो संख्या है ना लगभग में लिखने, आपका कोई गलत नहीं निकाल सकता। अगर आपसे पूछे ये कहाँ हुआ था, कुपरोहिड़ा, जो किसके नजदीक है, मलेरकोटला, मलेरकोटला के नजदीक हुई थी, जो जिला संगरूर विखे हुआ था। कौन सा, वड्डा कल्लूकारा, जिसके अंदर अहमद शाह अब्दाली ने 20,000 से और 30,000 के बीच में सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसमें बहुत सारी औरतें बच्चे मौजूद थे। और इसको भी इतिहास में जाना जाता है वड्डा कल्लूकारा के साथ। फिर आपसे कुछ क्वेश्चन यहीं से बनेंगे कि वड्डा कल्लूकारा होने की वजह कौन था। अब सिख भी लगा लो, किसके बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और सिखों के बीच में, जो कब हुआ, 1762 में। छोटा पूछे 1746 में। क्लियर। दल खालसा की स्थापना किसने की, नहीं मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, फिर बनने वाले क्वेश्चन बताऊंगा, बने रहना। तो ये था वड्डा कल्लूकारा, 1762 में लड़ा गया। कुपरोहिड़ा मलेरकोटला जिला संगरूर के अंदर जो स्थान है वहां पर हुआ। जो कारण क्या था, अहमद शाह अब्दाली की लूटपाट करना सिखों द्वारा। तो इनसे बनने वाले या इस क्वेश्चन या इस लेसन से बनने वाले क्वेश्चन मैं बिल्कुल आपको A to Z करवाऊंगा अभी मैं।
तो सबसे पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि दल खालसा का उत्थान होने का कारण क्या था, 5 नंबर में आए या 10 नंबर में आए। तो आपको सिर्फ लिखना है क्या है, सबसे पहले हिंट लिखना है जान पहचान, क्योंकि जिस टाइम मुगलों का राज हुआ करता था, जकरिया खां हुआ करता था, उसने कहने का मतलब सिखों को कुचलने की कोशिश की। इसीलिए सिखों को कहीं ना कहीं फील हुआ कि हम जब तक एक नहीं होंगे तब तक हम मुगलों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकें। इसीलिए उन्होंने एक सेना बनाई जिसमें इकट्ठ दिखाई दिया, जिसको कहा जाता है, उन्होंने जत्थों में बांट लिया था अपनी सेना को और अलग अलग जत्थे बनाए। जिसके बाद वो आगे निकल के आया कौन, कपूर सिंह, नवाब कपूर सिंह। और उसके अगर आपसे पूछे नवाब की उपाधि किसने दी थी इसको, जकरिया खान ने। क्लियर। स्थापना किसने की थी दल खालसा की, कपूर सिंह ने। कपूर सिंह ने की, कहां पर की, अमृतसर में। क्लियर। अमृतसर में कब, 29 मार्च 1748 में। पहला प्रधान सेनापति कौन बना, जस्सा सिंह आहलूवालिया। दो दल बने थे, कौन कौन से, बुड्ढा दल और एक तरुणा दल। बुड्ढा दल में आएंगे 40 से प्लस और तरुणा दल में आएंगे 40 से माइनस। ये 40 साल से ऊपर जो सैनिक हुआ करते थे वो शामिल थे, या बूढ़े हुआ करते 40 साल से ऊपर लगा लो, तो वो बुढ़ा दल में आएंगे। तरुणा दल में 40 से नीचे। बुढ़ा दल का काम क्या होता था, गुरुद्वारों की साम संभाल करना, उधर की देख रेख करना। लेकिन तरुण वालों का क्या था, उनको तकनीक सिखाना, ये युद्धों में लड़ना। क्लियर। जस्सा सिंह आहलूवालिया बना जो सिख प्रधान था, ठीक है ना। तो आज की वीडियो इधर रखेंगे, फिर कल्लूकारा वाला बता देता हूँ। 1746 में पहला, 1762 में दूसरा। क्लियर। तो मेरे को लगता नहीं है भी कोई क्वेश्चन हमसे छूट गया होगा, फिर भी आपसे लेंथ ही पूछेंगे। अगर शॉर्ट आया तो यही पूछेंगे, दल खालसा की स्थापना कब और किसने की। तो अब मैं नहीं चाहता कि आप वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन छोड़ोगे। फिर भी आपका किसी भी तरह का कोई पॉइंट रह जाए तो कमेंट में मेंशन कर देना। कोई भी कौन सा भी बेटा टॉपिक हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, मैथ हो, 6वीं से लेके BA तक की भी लगा लो, कोई भी टॉपिक है, हमारे रिस्पेक्टिव सर और मैं आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।